उत्तर प्रदेश के नोएडा में कर्मचारियों का आक्रोश चरम पर है। सड़कों पर उतरकर आज कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब एक सप्ताह से नोएडा में ये प्रदर्शन चल रहा था। ये ग्रेटर नोएडा तक पहुंच गया। हजारों कर्मचारियों ने आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है। इससे पहले शनिवार को भी कर्मचारियों का जोरदार प्रदर्शन हुआ था। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक थाना क्षेत्र में फैक्ट्री कर्मचारियों ने सबसे पहले वहां प्रदर्शन शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनियों के कर्मचारी शनिवार को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे और इस दौरान फिर हालात भी बेकाबू हो गए। इसी दौरान सड़क पर जाम करने का प्रयास भी किया गया। पुलिस ने जब कर्मियों को रोका तो बहस शुरू हो गई। प्रदर्शन के बाद में गोली भी चली। गोलीबारी में बिहार की मूल निवासी को गोली लगी है। महिला को प्रदर्शन के दौरान 2 गोली लगी, उसे अस्पताल पर भर्ती कराया गया है। महिला कर्मी के घायल होने के बाद प्रदर्शनकारी आक्रोशित हो गए। हंगामा तेज हो गया और सेक्टर 62 और इसके अलावा नोएडा फेज 2 दोनों जगह पर भारी उपद्रव वहां पर देखने को मिला है। कई गाड़ियों में आग तक लगा दी गई है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो इसके वायरल हो रहे हैं, जिसमें काफी भीड़ दिख रही है। वहां पर पुलिस वाले भी उनको वहां से रोड से हटाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ वीडियो में गोलियां चलने की भी आवाज सुनाई दी है। भागते हुए लोग गोली चलने की बात भी कर रहे हैं। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि यहां पर फायरिंग की गई है। हालांकि एनबीटी ऑनलाइन इन वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हौजरी कॉम्प्लेक्स स्थित कपड़ा निर्यात इकाइयों के श्रमिक लगातार वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मामले को लेकर कई सारे संगठनों ने भी के अध्यक्ष और एक्सपोर्टर ललित ठाकुराल का कहना है कि बाहर से आने वाले कुछ असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि श्रमिकों को समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। 80% से अधिक जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, वो उनकी बात को समझ चुके हैं। उनकी लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं। सरकार के आदेश के बाद वेतन वृद्धि भी कर दी जाएगी। उन्होंने श्रमिकों से किसी भी अफवाह में नहीं आने की अपील की है। हालांकि विवाद अब तूल पकड़ चुका है। नोएडा के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में स्थित कंपनियों के कर्मचारी भी सड़क पर उतर आए हैं। नोएडा में चल रहे श्रमिकों के आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों को समय से 2 गुना ओवर टाइम भुगतान करने का आदेश दिया है। इसके अलावा समय से सैलरी और बोनस सीधे बैंक खाते में जमा करना जरूरी है। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि अगले 24 घंटे के भीतर सभी संगठनों, उद्योग प्रतिनिधियों और इकाई प्रबंधन से सीधा संवाद स्थापित करें और समस्याओं का संवाद के माध्यम से बातचीत करके और इसको तुरंत प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं, जिसमें यह जिला राज्य में श्रम सुधारों का मॉडल बनेगा। डीएम मेघा रूपम ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ओवरटाइम पे कटौती नहीं कर सकते। नए आदेशों के मुताबिक ओवरटाइम कार्य के लिए भुगतान को नियमित दर से 2 गुना करना अनिवार्य कर दिया गया है और इसमें किसी भी तरह की कोई भी कटौती की गुंजाइश नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया कि सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को श्रमिकों के लिए सप्ताह में एक अवकाश सुनिश्चित करना होगा। यदि कर्मचारियों ने उनको रविवार से भी काम लिया जाता है तो उन्हें 2 गुनी मजदूरी देनी होगी। उद्योगों को निर्देश दिया कि हर महीने की 10 तारीख तक एक मुश्त वेतन का भुगतान करें और श्रमिकों को वेतन की स्लिप भी प्रदान करें। इसके अलावा बोनस का भुगतान 30 नवंबर तक सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में करना अनिवार्य है। सबसे जरूरी बात, प्रशासन ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। सभी फैक्ट्रियों को निर्देश दिया है कि वो यौन उत्पीड़न के मामलों में समाधान के लिए महिलाओं की अध्यक्षता में आंतरिक शिकायत समितियां बनाएं। साथ ही शिकायत पेटियां भी स्थापित करें ताकि श्रमिक बिना डरे अपनी समस्याएं रख पाएं। अधिकारियों के मुताबिक शिकायतों का निवारण के लिए एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित करना अनिवार्य है और श्रमिक कई सारे जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इस माध्यम से किसी भी तरह की अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और यहां पर डीएम कार्यालय तक भी पहुंचा सकते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इन नंबरों पे अगर आप संपर्क करेंगे और हम तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए आपको आश्वस्त करते हैं कि बहुत कम समय के भीतर आपको वहां पर जो न्याय होगा वो दिलाया जाएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर कि नोएडा के तमाम इलाकों से जो आ रही तस्वीरें वो पूरी तरह से रोडों में श्रमिक
कर्मचारियों ने ये उग्र हो गया आंदोलन। और बताया जा रहा है कि कुछ गोलीबारी के बाद में ये बताया गया है कि पहले कुछ गोली हुई है, फायरिंग चली, उसके बाद में ये आंदोलन उग्र होता चला गया। पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले भी दागे हैं और उसके बाद कुछ झड़पें भी पुलिस के साथ में श्रमिकों की हुई है। और इसी के चलते जो है कई रास्तों पर भारी पुलिस बल को वहां पर तैनात कर दिया गया है।